अस्सलाम वालेकुम जी, हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी हैं और आज जो मैच खेला गया है श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के माबैन, ऑस्ट्रेलिया ने उसे जीता है। कोई बआसानी और बड़ी फ़तह तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ऑस्ट्रेलिया के खाते में एक फ़तह ज़रूर आई है। इस मैच पर हम बात कर रहे हैं, फिर साथ ही साथ पाकिस्तान में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। बाबर आज़म पर भी तनकीद हो रही है। शोएब मलिक साहब ने उन्हें कहा है कि उन्हें कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। तो सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का मैच है आज। ऑस्ट्रेलिया की फ़तह से उनको क्या कुछ मिल सकता है और पाकिस्तान के खिलाफ अब पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों टीमें बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकता कि बड़े भरपूर एतमाद के साथ भारत के खिलाफ पाकिस्तान जिस मैच में हारा है, उसकी वजह से मसाइल तो हैं पाकिस्तान को। अली ज़िया साहब हमारे साथ। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। अली भाई, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका, कोई कुछ मिला है ऑस्ट्रेलिया को इस मैच से? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया बड़ी ही अनइम्प्रेसिव एंड आई थिंक श्रीलंका एग्जैक्टली पाकिस्तान लगता है कि वो सीधा दूसरी किस्त थी, बिकॉज इनफैक्ट वो पाकिस्तान से भी आगे थे इन दैट सेंस। जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, ये 156 फॉर 1 थे इन 26th ओवर। He did 24 overs and 9 wickets in it, और उन्होंने आखिरी 9 विकेट्स लूज किए हैं फॉर 53 रन्स। इट्स अ ह्यूज। आप उसके बाद डिजर्व नहीं करते टू विन। आई थिंक ज़ेम्पा ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मुझे ऑनेस्टली डीआरएस बहुत एक डाइसी लग रहा है। जो पहला एलबीडब्ल्यू ज़ेम्पा ने किया है वाज पिच्ड, पिच तो सही हुआ था, बट वाज ऑलमोस्ट ऑन लेग स्टंप जब हिट किया है, और वो कोई पीछे भी नहीं खेले हुए थे, फर्स्ट पे खेले थे, और वो फुल हिट किया है stumps को. So I think ये question mark है. Anyhow, moving away from DRS, and then Australia की जो strength थी fast bowling, I think इंतहाई अनइम्प्रेसिव रहे। हेजलवुड बहुत पीछे बॉलिंग कर रहे हैं, स्टार्क को वो स्विंग नहीं मिल रही, और बहुत ही शानदार खेले जो ओपनिंग पेयर था और उसका इसांका का पेयर, बट देन जस्ट गेव अवे, क्योंकि श्रीलंका की भी जो ना टेल बहुत लंबी है, और जो उनके बोलर्स है दे हार्डली नो हाउ टू बैट, एंड द सिल्वा आई डोंट नो इज कंप्लीटली आउट ऑफ सॉर्ट्स। आते हैं इतना स्लो खेलते हैं, इंटेंट ही नहीं लगता। जैसे आप चौथे पांचवें नंबर पे आए हो, पांचवें नंबर पे में खिलाते हैं, तो आप जैसे पाकिस्तान के गेम्स भी जैसे नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, और उसी वजह से वो 344 कर सके थे। अगर सिल्वा अपने पूरे पोटेंशियल के हिसाब से खेलते तो मे बी 370-80 रन होते। बहरहाल दैट्स गॉन बाय। लेकिन मुझे आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं लगी। अब देखना ये कि इंग्लैंड का जो नेक्स्ट मैच है वो कितने इंप्रेसिव लगते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, और ये अब जर्नल व्यू है एक्सपर्ट्स का भी, हमने कल भी बात की थी कि इट्स अ 3-pronged रेस। अब आई थिंक अगले आने वाले एक दो राउंड्स में बहुत क्लियर हो जाएगा। साउथ अफ्रीका, उसकी इंडिया की पोजीशन, एंड तीसरी टीम है जो न्यूजीलैंड। आई थिंक इंडिया इज डेफिनेटली गोइंग टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल। साउथ अफ्रीका, आई डोंट, नेदरलैंड से खेल रही है, आई थिंक स्टिल ऑन माइंड होगा उनके ये, बट दैट वाज अ 2020 गेम मेरा ख्याल है, और 2020 में और ओडीआई में फर्क। बट सो फार नेदरलैंड को काफी लंबा गैप मिला, एंड दे बीन इंप्रेसिव इन स्कोरिंग 280-90, और जब आप 270-260 रन्स करते हैं ना, तो आप प्रेशर तो डेफिनेटली बिल्ड करते हैं ऑपोजिशन इफ यू हैव रन्स ऑन द बोर्ड, क्योंकि उनकी बॉलिंग भी ठीक है। उनकी बॉलिंग मतलब बीइंग एट द बॉटम ऑफ द टेबल स्टिल गुड इनफ है नेदरलैंड की। सो आई थिंक वो थोड़े से जिटर्स होंगे, बट ये साउथ अफ्रीका की थोड़ी सी डिफरेंट टीम है, क्योंकि काफी ज्यादा यंगस्टर्स है, और आई डोंट थिंक सो वो चोकर का टैग इन्हें कुछ कोई ऐसा खास याद होगा until someone reminds them। जैसा फील्ड में यूजुअली ऑपोजिशन रिमाइंड कराती है कि योर चोकर्स, तो थोड़ा सा वो एक गुस्सा आ जाता है। बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया मुझे कोई इतनी इंप्रेसिव टीम लगी। तो बेंगलोर में जब ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा विद पाकिस्तान, विद 2 runs, विद 2 points, एटलीस्ट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आएगा, क्योंकि ओवरऑल वो फील्डिंग आज वार्नर ने बड़ी अच्छी फील्डिंग, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया फील्डिंग भी अच्छी नहीं कर रहा, बॉलिंग भी अच्छी नहीं कर रहा, एंड बैटिंग भी अच्छी नहीं कर रहा। स्मिथ आज भी आउट हो गया फौरन,
So I think overall I still think Australia is struggling. लेकिन मुझे मेरा ख्याल है इन तीनों में से पाकिस्तान और जो है इंग्लैंड के ज्यादा चांसेस हैं वन ऑफ दोस टीम्स टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। लेकिन मुझे लगता है कि जो है ना ऑस्ट्रेलिया इन दोनों में से किसी टीम की जो चांसेस है उनको कम कर। अब तक की ऑस्ट्रेलिया। परफॉर्मेंस से मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया कैन क्वालिफाई, बट यू नेवर नो। ऑस्ट्रेलियंस कितने भी अनइम्प्रेसिव हो एट द स्टार्ट, दे ग्रेजुअली पिक अप। लेकिन मुझे बैटिंग बहुत ही ऑर्डिनरी लगी। लेकिन ट्रेविस हेड की कोई उन्होंने पता नहीं शायद डेट दी है कि व्हेन इज ही गोइंग टू कम बैक, एंड इफ ही कम्स बैक तो जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि ओपन पे वार्नर के साथ चले जाएंगे एंड देन मिचेल मार्शल विल कम इन द मिडल, थोड़ा सा 5वें 6ठे नंबर पे, who can really accelerate the run rate in और big hitting भी कर सकते हैं। तो maybe that will change, but so far I think Stoinis को as a fourth bowler खिलाया। Cameron Green has been a disappointment so far, तो मेरा ख्याल है they'll go with Stoinis a few overs। लेकिन मजेदारी की बात ये है कि आप देखिए कितनी चेंज है। जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप जब साउथ अफ्रीका में तजर्बात कर रही थी ऑस्ट्रेलिया, तो स्टोइनिस वो बॉलिंग द न्यू बॉल, और अब वो जाके चौथे 5वें नंबर पे बॉलिंग कर रहे हैं। सो ओवरऑल आई थिंक ऑस्ट्रेलियन प्लानिंग हैज बीन जस्ट बिलो पार। कंफ्यूज्ड लगे है मुझे, और कमिंस की कोई कैप्टनसी भी कोई अच्छी नहीं लगी, बिकॉज एट टाइम्स इज बीन ओवर डिफेंसिव, no changes, no nothing new in his captaincy. So I think अली भाई यहाँ पर पूछ रहे हैं अंसारी साहब के बेंगलोर की विकेट जरा फ्लैट होती है, बाउंड्री भी छोटी होती है, तो किसको फायदा हो सकता है? देखिए वो टीम जो अच्छा खेल जाएगी, बैटिंग अच्छी करेगी, बैटिंग एक्सप्लॉइट्स होंगे, क्योंकि उस पिच पे थोड़ा सा बाउंस भी होता है, और अगर उस पे थोड़ा सा घास छोड़ा जाए तो वो थोड़ा सा फास्ट बॉलर को हेल्प करता है, बट स्ट्रोक मेकिंग के लिए बहुत अच्छा होता है जिस पिच पे बाउंस होता है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया के उस टाइप की पिच मिलती है जिसपे बेंगलोर की पिच पे हार्ड और थोड़ा सा बाउंस है, हाई स्कोरिंग गेम्स होते हैं, उसमें थोड़ा सा घास छोड़ा जाएगा तो अर्लियर ऑन इट कैन, क्योंकि 1 o'clock स्टार्ट है तो पिच को तो पूरी तरह सूख जाना चाहिए, बट अगर घास थोड़ा सा रखा जाता है तो दे बिकम अ वेरी गुड बैटिंग पिच। विद न्यू बॉल आप विकेट्स ले सकते हो, एंड केपेबल तो हैं स्टार्क एंड हेजलवुड टू टेक विकेट्स विद द न्यू बॉल, बट आई थिंक मैच अच्छा होगा, बिकॉज दोनों टीम अंडर प्रेशर भी होंगी और दोनों के लिए जरूरी भी है टू विन। अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाती है, आई थिंक उनके चांसेस तो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं टू क्वालिफाई फॉर द सेवन। अगर पाकिस्तान हार जाता है, दे स्टिल हैव अ चांस, क्योंकि पाकिस्तान दूसरी बड़ी टीम से हारेगा अगर जो कि सेमीफाइनल के लिए भी करेगी। सो ये 2 मैचेस बड़े क्रूशियल है पाकिस्तान के लिए, बाकी मैचेस से ज्यादा क्रूशियल है ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, जिनके अगेंस्ट जो है वो पाकिस्तान जनरली हारता रहा है इन बिग चैंपियनशिप्स। यस, साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान जीतता रहा और न्यूजीलैंड से भी जीतता रहा ज्यादा, सो मे बी उसमें थोड़ा सा प्रेशर कम होगा, बट ओवरऑल पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी अनइम्प्रेसिव लग रही है हाफिज साहब, और बैटिंग भी पिछले मैच में तो बहुत ही अनइम्प्रेसिव थी। सो लेट्स सी कि अब कौन सी पाकिस्तानी टीम बेंगलोर में उतरती है ऑन 20, क्योंकि वो जैसे है ना कि पता नहीं होता कौन सी वाली पाकिस्तानी टीम आज मैदान में उतरेगी मुकाबला करने के लिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन, in terms of mindset और attitude। अली भाई सवाल है, विनर जैक्सन कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान टीम को फखर को लाना चाहिए क्योंकि वो एक ओपनर है जो बड़ी टीम के खिलाफ इम्पैक्ट डाल सकता है, तो क्या अब इमाम को हटाकर उसको लाना चाहिए? देखिए इमाम टू बी ऑनेस्ट शेप अप अच्छा कर रहा है, और उसके साथ साथ वो बैट शॉट्स खेल रहा है। फखर का कुछ और हिसाब था, फखर एक तो बैट फॉर्म में भी था, फिर बहुत ही ऑर्डिनरी शॉट्स यानी स्लॉग करने जा रहा था, डिफेंस भी बोल्ड हो जाता था, एलबीडब्ल्यू हो जाता था, स्लिप में आउट, हर तरीके से वो आउट हुआ है, और जहां उसने थोड़े से डॉट बॉल खेले उसने हिट मार दिया। बात सही की है जैक्सन साहब ने, इसलिए कि
कोच ने कहा था एंड द डायरेक्टर कोच कि ही इज आवर इम्पैक्ट प्लेयर, लेकिन कल सलमान ने भी जैसे कहा एक मैच के बाद इम्पैक्ट इररिस्पेक्टिव उसकी कैसे भी फॉर्म थी, हाउ कैन यू ड्रॉप योर इम्पैक्ट प्लेयर आफ्टर वन गेम? ठीक है, ये सब बहुत अच्छा खेला, आई थिंक अ न्यू स्टार ऑन द होराइजन इन ओडीआई क्रिकेट, ऑल्सो वन बॉल। लेकिन अभी अब्दुल्ला शफीक इज ऑल्सो लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि वो एक दिन बहुत अच्छा खेलता है एंड देन इज वेरी कंसिस्टेंट इन द नेक्स्ट 2-3 गेम्स। सो आई थिंक उसको भी अपनी प्लेस सिमेंट करने के लिए, क्योंकि इमाम कैन सडनली स्टार्ट स्कोरिंग रन्स, और अब्दुल्ला शफीक आई होप नॉट, क्योंकि क्लास प्लेयर है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है। बट अभी फखर को मेरे नहीं ख्याल में खेलना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक मैच के बाद फिर फखर इमाम ठीक खेल रहा था 32 पे, अगर उसको निकाल के फखर को लाते एंड ही फेल्स, देन व्हाट? फिर आप क्या करेंगे? फिर आप और रीशफल करेंगे। आज मैं बहुत हैरान हुआ। यस, रिजवान को आई डोंट थिंक सो ही विल ओपन, और ही शुड ओपन, ही शुड कम एट नंबर 4, क्योंकि वो बाइंड कर रहा है मिडिल ऑर्डर को, और वो टेल एंडर्स के साथ या लोअर मिडिल ऑर्डर के साथ बहुत अच्छा खेलता है। आई डोंट थिंक सो ही शुड ओपन, क्योंकि एज एन ओपनर आप किसी वक्त भी आउट हो सकते हो, क्योंकि नया बॉल ऑब्वियसली T20 के में थोड़ा सा डिफरेंट है, ओडीआई में थोड़ा सा डिफरेंट है, एटीट्यूड ऑफ द बॉलर्स और उनका जो स्टाइल ऑफ प्लानिंग है वो डिफरेंट होती है। और फिर सलमान आगा का कि उसे ओपन कराना चाहिए। सो आई थिंक ये जितने भी लोग बातें कर रहे हैं, इवन एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं, आई थिंक दे आर इवन मोर डेस्परेट देन द थिंक टैंक एंड टीम मैनेजमेंट, क्योंकि ये तुक नहीं बनता कि छठे नंबर से जी जस्ट टू फिल इन दैट प्लेस सलमान आगा को करा दिया जाए। उससे तो बेहतर है कि ट्राई इंजमाम इन दिस मैच, होपफुली scores runs, otherwise then you can go back to फखर, क्योंकि फिर एटलीस्ट इमाम के भी 4 मैचेस हो गए, और उसके बाद फखर को लाते हैं, he gets some relatively easier games, तो उसपे अगर वो स्कोर करता है तो पाकिस्तान के लिए बिग एडवांटेज। अली भाई, कृष्णा लोधे पूछ रहे हैं कि इफ अगर भट्ट साहब भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब द ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, आफिज जी क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, ये एक सवाल है, ये प्लेयर्स के इस्तेमाल के हवाले से है। मैंने अली भाई से पूछा था, आप आगे आपसे पूछता हूँ। लिख रहे हैं कि अगर बेंगलोर में चांस देते हैं उसामा को, तो इसका मतलब है कि किसी का करियर बचाने की कोशिश हो रही है, उसको चेन्नई में चांस मिलना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये वाला भी कहीं ना कहीं चीज़ें खिलाड़ी के साथ चलती हैं कि आप उसको जो उसकी मुनासिब जगह है जहाँ पर वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है, या उसामा भी कंडीशनल है, पिच की ज़रूरत उसको पड़ेगी? देखिए मेरी बात सुने, अगर उसामा यहाँ पे 3 आउट कर दे तो हम ऐसे क्यों नहीं सोचते? एक प्लेयर को, अगर मैं ये सोचता कि यार मुझे पहली सीरीज टेस्ट मैच की यार ऑस्ट्रेलिया में मिल रही है, ग्लेन मैग्रा, ब्रैडली, शेन वॉर्न, तो मैं फिर टेढ़ी पड़ना सी बात यह है कि व्हाट इफ आई स्कोर 100? तो आपको, मुझे अल्लाह पाक ने, मैंने कोई ऐसी सोचा नहीं था, इंडिया में जाके पहले मैच में 100 किया, तो इट बिकेम समथिंग दैट आई लकीली आई एम नोन फॉर। तो बात यह है कि व्हाई विश फॉर समथिंग स्मॉल? मांग किससे रहे? अल्लाह से। तो फिर छोटी चीज की होती है वो। ठीक है, कई लोग होते हैं अपने, उनका हाथ पड़ता है, वो अपने किसी को फेवर देते हैं, फेवरेबल कंडीशन में खिला दिया ऐसी जगह पे, पर ये ऐसे नहीं होता। जो वर्ल्ड बीटर्स होते हैं वो ज्यादातर बड़े परफॉर्मर तब होते हैं जब अगेंस्ट ऑल ऑड्स होते हैं। तो अब वर्ल्ड कप खेलना है, वर्ल्ड कप जीतना है आपने, जिसको खिलाने, हाँ उसको खिलाएं, उसको मौका दें, उसको फिर यहाँ से शुरू कराएं। ये ना हो कि उसको एक 1 बैड आउटिंग के बाद आप उसको खिलाएं नहीं, क्योंकि आपने जिसको आप खिलाते आ रहे हैं उसको 3 साल से आप खिलाते आ रहे हैं, तो फिर इसको एटलीस्ट एक पूरा टूर्नामेंट तो देना, देखें क्या करता है। सो आई डोंट नो वो क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन अप्रोच ये होनी चाहिए कि ठीक है, खेलने का मौका मिल रहा है, आप अच्छा करो वहां पर जो भी जगह। अच्छा भट्ट साहब, अभी अली भाई बात कर रहे थे, देखना ये कि पाकिस्तान की कौन सी टीम मैदान में उतरती है माइंडसेट के एतबार से। कोई माइंडसेट इन 3 मैचेस में आपको पाकिस्तान का कुछ समझने का मौका मिला? कुछ समझ आती है कि इस किस्म की कोई माइंडसेट है भी कि नहीं है? देखिए पहले मैच में तो आप एक अच्छा मैच जीते, दूसरा मैच आपने रिकॉर्ड चेज की, तो देवर गुड गेम्स, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, फिर आगे आए आप इंडिया के साथ,
हमेशा एक ऐसा मैच होता है विच इज मोर टॉक्ड अबाउट और मोर एंटिसिपेटेड, और हर बंदा जीतना चाह रहा है या एटलीस्ट वो फाइट देखना चाह रहा है उस दिन। तो वो उन्हें नहीं हुआ, और फिर कंटिन्यूसली पहले एशिया कप में नहीं हुआ, फिर इधर नहीं हुआ, आप बुरी तरह हार गए। तो उसका जरा कह लें कि सबको गमो गुस्सा होता है, उस पर एक बातचीत बहुत ज्यादा होती है, 2-2 3-3 दिन तक होती रहती है। लेकिन अगला मैच जीत जाए अच्छी तरह, सारा खत्म हो जाएगा, एवरीबॉडी विल डाइवर्ट टू द वर्ल्ड कप नेक्स्ट गेम्स। ये तो बस एक हो गया, उन जो 2 दिन 3 दिन का अफसोस अलावा है, हो गया पूरे। डन एंड डस्टेड। देखिए अब सब मैं एक अच्छा। बात बताऊं, सलमान ने ऑब्वियसली ये बात की, बड़ा अच्छा इलेबोरेट किया। जैसे अगर आपको कोई चैंपियनशिप जीतनी है तो यू हैव टू बीट मोस्ट ऑफ द गुड टीम्स एंड स्पेशली व्हेन द नॉकआउट स्टार्ट्स, वो टॉप टीम्स ही होती है, उसके बगैर आप जीत नहीं सकते। ये द सेम अप्लाइज टू इंडिविजुअल प्लेयर। इंडिविजुअल प्लेयर को हर कंडीशन में अगर उसने अपने कैरियर को प्रोलॉन्ग करना है एंड हैज टू बिकम अ गुड प्लेयर और अ वेरी गुड बॉलर, वेदर वो बैट्समैन हो या बॉलर हो, उसे हर कंडीशंस में आउट करने पड़ेंगे। हमारे यहाँ कई दफा सवाल करने वालों में ना वेल विशर्स होते हैं, नेगेटिविटी होती है सवालात पे, क्योंकि उसामा चेन्नई में खेले या बेंगलोर में खेले, he has to bowl बेंगलोर में well to खेले। take wickets. He has to take अब आप देखें चेन्नई में ऑन अ टर्निंग ट्रैक जैम्पा खेले and he was demolished by 58 runs on that sort of a pitch. बहुत ज्यादा रन्स थे फ्रॉम अ लेग स्पिनर, जिसका बॉल स्पिन भी हो रहा है, गुगली भी कर सकता है, फ्लिपर भी मारता है। सो आई डोंट थिंक सो उसामा के ये जहन में होगा, पब्लिक के शायद उसके वेल विशर्स के कुछ लोगों के जहन में होगा कि चेन्नई में क्यों नहीं खिलाते, ये क्यों नहीं खिलाते। इसका मतलब है अगर चेन्नई में मैच ही कोई नहीं तो उसामा को बॉल ही खिलाए ना। आई थिंक उसामा को बेंगलोर भी सूट करेगी बिकॉज बेंगलोर की पिच पे थोड़ा सा बाउंस होता है। इट्स अ हाई स्कोरिंग गेम जनरली वहां पे होते हैं बेंगलोर पे, थोड़ा सा घास होगा तो स्ट्रोक मेकिंग और आसान होता है, थोड़ा सा सीम होगा। बट आई थिंक ऑन अ पिच जहां पे बाउंस है, विद उसामा बीइंग टॉल, आप अगर उतना ज्यादा स्पिन नहीं भी हो रहा तो स्ट्रोक मेकिंग आसान भी हो जाती है स्पिनर्स के अगेंस्ट और मुश्किल भी हो जाती है। अगर आप कन्वेंशनल शॉट्स मार रहे हो तो आप डेफिनेटली वो पिच जो है जनरली जो बेंगलोर की होती है, इट्स वर्थ स्कोरिंग रन्स, आपको रन्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप उसामा जैसे बॉलर को जबरदस्ती लेग साइड स्लॉक करते हो, एंड ही गेट्स दैट बाउंस, या आप कट मारते हो सारा अपना वेट पीछे की तरफ ले जाते हो एंड द बॉल बाउंसेस, तो वो आउट भी कर सकता है। एंड और जनरली आप उसामा को देखें कि वो स्लिप लेके स्लिप में भी आउट करता है। सो जो बाउंस है वो थोड़े स्पिन के साथ भी इंड्यूस कर देता है एजेस। सो आई थिंक इट्स अ गुड प्लेस टू प्ले। इट्स अबाउट टाइम कि यहाँ पे उसामा को कॉन्फिडेंस दिया जाए, जो टीम है कि शाबाश। और जैसे सलमान ने कहा कि he should be given enough opportunity and chances and then observe and judge his capabilities, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है to observe the capability of a player, the ability in different situations. ये पता नहीं बुक्स पे मैंने ज्यादातर कोचेस को देखा है कि वो स्कोरिंग कर रहे होते हैं। आई थिंक दोज आर द पॉइंट्स टू राइट। इस स्टेज पे सिचुएशन ये थी और इस बॉलर ने वो गट्स शो किया या इस बैट्समैन ने गट्स शो किया या इस टाइप पे ये बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से नर्वस लग रहा था, ही जस्ट गेव अवे। जैसे इंडिया के अगेंस्ट आई थॉट, जैसे मैंने पहले भी कहा, शादाब मेरे ख्याल में डिड नॉट बोल अ सिंगल विकेट टेकिंग। क्या हो गया 191 में आउट हो गए? पाकिस्तान को भी तो उन्होंने आउट किया है। जस्ट गो एंड यूज योर वेरिएशन विद कॉन्फिडेंस। हारिस लुक आउट ऑफ सॉर्ट्स कंप्लीटली, मतलब ऐसे था जैसे जैसे रोहित शर्मा ने ब्लास्ट करना शुरू किया, ऑलमोस्ट एवरी पाकिस्तानी बॉलर हैड गिवन अप। बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था, बट दैट इज गॉन। जैसे सलमान ने गया, सो खत्म हो गया 3 दिन का, लेट्स मूव ऑन। और लेकिन मैं अभी भी उस पर कायम हूँ। और वो थोड़ा सा एक्सप्लेन, आपने जब सलमान से सवाल किया कि पाकिस्तान इज सच अ टीम के पता नहीं आज कौन सी टीम उतरेगी, क्योंकि एट टाइम्स दे आर सो ब्रिलियंट और सो शार्प इन एवरीथिंग, और पड़ जाने वाली बात होती है। एंड देन ऑन अनदर डे दे लुक एज जस्ट ordinary. And I think against India, they looked after 155, they looked ordinary. और आज श्रीलंका का देखें आप, from 156 ओवर वो तो पाकिस्तान से भी ज्यादा अच्छी पोजीशन में थे।
मतलब 156 in 26 over, only loss of 1 wicket, and then lost 9 wickets for 50 runs. So it can happen to any team. अगर आप थोड़ा से slack हो जाते, Mendes played a bad shot, वो इस mid wicket slog, जबकि अभी इतने over पड़े थे, and he was such in a good form. And then De Silva has been ordinary in late order batsmen. मेरे ख्याल De Silva ही late order आते हैं, Mendes मेरे ख्याल पहले आते, if I'm right. अच्छा भट्ट साहब, अभी आप समझते हैं कि शुएब मलिक साहब ने एक मशवरा दिया है बाबर आजम को कि उन्हें कप्तानी छोड़ के एक क्रिकेटर की हैसियत से, एक बैट्समैन की हैसियत से खेलना चाहिए, वो पाकिस्तान टीम के ज्यादा काम आ सकते हैं। तो आपको लगता है कि अब ये वक्त है कि इस वक्त ये वाली बात हो या ना हो, या वर्ल्ड कप के बाद जो भी होना है, लेकिन आपको लगता है कि कप्तानी के मामले में बल्लेबाजी उनकी कोई मुतासर हुई है, या वो इससे ज्यादा बेहतर बैटिंग कर सकते हैं? नहीं, कैप्टनसी में ही वो 2-2.5 साल से नंबर 1 है, सो उसकी बैटिंग नहीं इफेक्ट हुई, बट द फैक्ट दैट इन कैप्टनसी ही कुड बी अ लॉट बेटर, या ही कुड हैव बीन मच मोर बेटर इन टैक्टिकली, गेम अवेयरनेस हो गई, एग्रेशन को लेकर हो गया, या कह लीजिए कि जो स्पॉट ऑन चेंजेस हैं उसके वो उसमें पैटर्न्स नजर आते हैं, वो प्रिडिक्टेबल है एज कैप्टन, तो वो वाली बात। लेकिन ये मौका नहीं है इस तरह करने का। ठीक है, शुएब भाई का जो मशवरा है, वो सीनियर है, सोच समझ के वो बात की होगी, लेकिन मेरी जो थोड़ी समझ है उसके मुताबिक ये मौका नहीं है ये बात करने का, वर्ल्ड कप चलते, वर्ल्ड कप के अंदर जो है कि आप उसको चेंज कर दें। तो उथे केड़ा असी माइक ब्रेले लुकाया है जेड़ा बन जाएगा ते काम फाड़ लेगा, अगो गर्दन तो चला देगा काम। अली 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 भाई, भट्ट साहब कहते हैं कि भी ये वाला वक्त नहीं है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। वैसे भी वक्त के साथ साथ इट्स जस्ट इररेलेवेंट एट द मोमेंट, उसकी कोई बिल्कुल इररेलेवेंट है। अगर आप एज एन एक्सपर्ट बैठे हैं, यू एनालाइज द गेम प्री मैच, पोस्ट मैच। लीडरशिप में आप जो प्रॉब्लम्स हैं या कोई डिसीजंस है, आप उन पे डिस्कस करें, जस्ट टू स्ट्रेट अवे से कि जो कैप्टनसी छोड़ देनी थी, एग्जैक्टली इट बिकम्स इररेलेवेंट। टाइमिंग भी गलत और इररेलेवेंट भी है। तो देखिए, व्हाई आर यू डिस्कसिंग दिस कैप्टनसी? क्या सिर्फ कैप्टनसी मैच हरवा देती है? व्हाट अबाउट द बॉलर्स जो डिलीवर नहीं कर पाते? देखिए, डिसीजन तो यही लेने होते हैं ना, किसी के वक्त डिसीजन काम आ जाता है। अब रोहित शर्मा जैसे मास्टर क्लास, कल सलमान चले गए थे जब मैंने ये बात की थी, लेकिन जो मास्टर क्लास कहा ना रोहित को, लीडरशिप क्वालिटीज का कल मैंने एक जिक्र किया था। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ऑलवेज कीप द 11 प्लेयर्स विद इन द गेम। हमारे यहाँ जो मैंने कई दफा देखा ना, बाबर की थोड़ी सी जो लीडरशिप में, बिकॉज ही इज नॉट अ नेचुरल लीडर, ये मैं बता दूं, वो ये है कि अगर कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं ना करता है, इफ ही इज टेकन अवे, ही इज फॉरगॉटन। वो एक किस्म का ऐसे लगता है 10 के साथ गेम हो रही है। आई थिंक ये लीडरशिप में एक प्रॉब्लम होती है। आप जो बॉलर ने बॉलिंग अच्छी नहीं भी की, आपने उसको दोबारा लाना है एट टाइम्स। देयर विल बी सिचुएशंस जब वो बॉलर आउट कर सकता है आपका, लेकिन उसको डिस्कार्ड कर देना ड्यूरिंग द गेम का मतलब ये है कि यू डोंट हैव एट ऑल कॉन्फिडेंस एटलीस्ट फॉर दोस 2-3 आवर्स। अब मास्टर क्लास ये थी कि सराज हैड बोल्ड एटलीस्ट 5 or 6 4 balls बॉल, लेकिन रोहित ने उसको रखा एंड उसने अपनी लेंथ को थोड़ा सा चेंज किया। एंड ऑब्वियसली अब्दुल्ला शफीक की जो टेक्निक है, इधर आके क्रॉस खेला, इट वाज अ बैड शॉट। क्योंकि जब आप इंडियन पिचेस पे जहां बॉल लो भी रह सकता है, विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, यू शुडंट बी प्लेइंग टुवर्ड्स स्क्वायर लेग। या तो आप ऑफ स्टंप के बाहर वाले बॉल को ऑन पे खेलो, क्योंकि आपके हाथ स्ट्रेच हो जाते हैं, वो ज्यादा इजियर शॉट बन जाता है, लाइक मार्क को खेलते थे और भी इंडियंस बड़े खेलते हैं। बट फ्रॉम मिडिल आप जब ऑन पे खेलने जाते हैं तो आपके हाथ थोड़े से क्रैम्प होते हैं, तो आप खुला, या तो आपका वेट आगे की तरफ हो रहा, जो कि ऑन ड्राइव पे होना भी चाहिए, योर हेड इज इन फ्रंट ऑफ योर, ऑलमोस्ट ऑन द फ्रंट फुट के ऊपर होता है, आपकी शॉर्ट स्ट्राइड होती है। बट अगर आप बैक फुट पे ऑलमोस्ट विद इन द क्रीज हो और आप ये कर रहे हो, then it's trouble, it hits the pad. So I think, और throughout उसकी changes रोहित की, at times मैंने देखा है कि बाबर is too laid back at times, कभी कभी सोचता है, यानी दूसरे समय बिग शॉट वो किल के लिए नहीं जाता when he's on top. I think that is which is important.
ठीक है। बट साहब एक सुराज शर्मा साहब पूछे हैं कि काफ़ी सुना जा रहा है कि लो स्लोप पिचेस हैं यहाँ पर, और आप क्या तवक्को करते हैं इस हवाले से? जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ उनकी विकेटें मिलती हैं, तो वर्ल्ड कप में भी यहाँ पर हर किस्म की आपको लोकेशन पे जीतना चाहिए चैंपियन बनने के लिए। देखिए वर्ल्ड कप वेरी करता है ना, इसीलिए कभी किसी जगह होता है, कभी किसी जगह होता है। अब जहां भी होगा उसकी टीम को थोड़ा बहुत तो बाकियों से ज्यादा ही पता होगा ना यार। इसमें इतनी कोई अजीब बात तो कोई भी नहीं है ना। दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग सिंस इट ऑल स्टार्टेड। अगर इंग्लैंड में होगा तो डेफिनेटली इंग्लैंड प्लेयर्स नो मोर, ऑस्ट्रेलिया में है तो दे ग्रो अप देयर, इंडिया लाइकवाइज, पाकिस्तान लाइकवाइज। उन्होंने मेरा ख्याल है आईसीसी ने अगला वर्ल्ड कप चांद तक कराना चाहिए था, सब दल ही न्यूट्रल हो जाए। और ये सलमान, ये एक्सक्यूज है टू बी ऑनेस्ट। आप देखो आज का मैच देख लो, आज के मैच में 15 विकेट्स गिरे, ठीक, 15 विकेट्स गिरी, 2 रन आउट थे, 13 में से 7-8 तो फास्ट बॉलर ने आउट किए, बुधिशंका ने 3 आउट किए, स्टार्क ने 2 आउट किए, कमिंस ने 2 आउट किए। कमिंस ने तो किए। ये पिचेस डू नॉट मैटर टू क्वालिटी बॉलर्स, जो यही तो डिसअपॉइंटमेंट है। समवन बॉलिंग एट 150 प्लस should be bothered about the pitch. Yes, of Mentally course. क्योंकि वो तो एयर में तेज है। इस गोना बीच जो हारिस की जो प्रॉब्लम हो रही है इज टू मच अप एंड डाउन एंड वो टेकिंग ऐसा विकेट वो है ना, बम्पर यॉर्कर बम्पर यॉर्कर। हाँ, इस टू तरह तो बड़े प्रेडिक्टेबल। प्लेयर तो आपके पेस यूज करते हैं, वो तो नहीं आपसे तंग होते, दे विल एंजॉय दिस काइंड ऑफ स्टफ। आप ऑफ स्टंप पे, और बीच में वो कर भी रहा था सलमान, अगर आप देखो जब वो विकेट ले रहा था ऑफ स्टंप की लाइन पकड़ी हुई थी, थोड़ा सा आउट स्विंग हो रहा था और वहां पे डॉट बॉल रोकी जा रहा है। ठीक है, स्लैश करेगा ना, रिस्क तो है ना स्लैश में, इट कैन गो टू थर्ड मैन, इट कैन गो टू डीप पॉइंट। लेकिन अगर आप आइदर सीधी ड्राइवे खा रहे हो यॉर्कर के चक्कर में, फुल टॉस कर रहे हो, या रोहित वन ऑफ द बेस्ट जो पुल करता है उसको फीड कर रहे हो, उसको फीड कर रहे हैं बेसिकली शॉर्ट पिच पे, तो फिर मेरा आपका ख्याल हालत है ये है। मुझे किसी ने एक भेजा, वो उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा वो जो 2 दिन पहले इन्होंने कहा था ना कि सबसे अच्छी पुल रोहित मारता है, तो उन्हें लोगों ने कहा एवं तुसी मार करके दिखाओ। फिर उन्होंने दिखाने चेक करवाया कि जो हम कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। तो उन्होंने वो फिर शर्मा ने दिखा देता है, अब मैं क्या हूं, फिर रोहित ने दिखा देता है, लो देख लो। बट साहब ये एक कमेंट दाऊद साहब ने लिखा है, किया है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पॉजिटिव इंटेंट से खेलना चाहिए। लास्ट जो मैच था पाकिस्तान का, बाबर और रिजवान ने जिस तरीके से स्पिनर्स को टैकल किया ना, वो पैनिक आया मिडिल ऑर्डर के ऊपर उस वजह से। कोई, मैं आपको बताऊं ये बात मैं नहीं मानता। ये दाऊद साहब, बात ये है कि वो दोनों जब भी पार्टनरशिप लगाते हैं वो एक मॉडरेट पेस पे होती है, अनलेस कि वो T20 में चेस कर रहे हो तो वो हाई पेस पे होती है। उन्हें पता है अपने इर्द गिर्द क्या है, हमारे आगे क्या है और पीछे क्या है। और आपके जो आखिरी 3-4 बैट्समैन है उन्होंने तो पूरे ओवर नहीं खेले, काय का उन पे प्रेशर आ गया, 8 ओवर पहले तो आउट हो गए हैं। जबकि उनकी कैपेबिलिटी जो जिस वजह से वो टीम में है वो तो ये है कि 20 गेंदों में 40 कर दिया, 30 गेंदों में 50 कर दिया, तो वो तो 42 गेंद छोड़ के आउट हो गए हैं सारे। मैं कैसे मान लूं आपकी बात कि उन्होंने प्रेशर ले लिया? 155 स्कोर है, 2 आउट है 29th ओवर में। इस वर्ल्ड कप में बड़ी टीमें इस पोजीशन पे आई हैं, तो इस पे कैपिटलाइज जब करने का वक्त आया है तो बेसिकली वी फेल एट द रॉन्ग टाइम, द विकेट्स फेल एट द रॉन्ग टाइम एंड देन दे केप्ट फॉलिंग। आप जो आते ही साउथ आउट हो गया, जो आते ही स्वीप उसने मारी इफ्तिखार ने, और जिस तरह शदाब और नवाज आउट हुए, तो मतलब वो उनके प्रेशर की वजह से आउट हुए? नो नो नो, दिस इज नो एक्सक्यूज, दे हैव टू डू देयर ओन बिट। और वो इधर आए हैं कि जी बड़े खुला खेलते हैं, बड़े पावर हिटिंग करते हैं, ये वो। हाले 43 बॉल पाइया, 43 बॉलों में तो अच्छा पावर हिटर 80-90 स्कोर कर देता है। और अगर पाकिस्तान का इसमें 100 स्कोर और होता तो पाकिस्तान का तो ये मैच बहुत आला होना था, फिर ऐसे चेज नहीं होनी थी। ये जो बातें हैं ना लोगों की कि जी वो इनकी वजह से ऐसे हो गया, क्योंकि किसी की वजह से नहीं होता। व्हेन यू आर देयर मेक इट मैटर। या फिर आप कह देंगे जी मैं तो जनाब मेरे बस का रोक नहीं है, ये कोई प्रेशर नहीं है। 50 ओवर खेलने हैं, 50 ओवर जो है ना वो छिक्के मार के नहीं खेले जाते, उसका मेथड होता है। अच्छा, शाहनवाज उस्मानी साहब कह रहे हैं कि सर जब तक आपका सिस्टम नहीं बदलेगा उस वक्त तक कुछ नहीं बदलेगा। सिस्टम कैसे बदलेगा? कह रहे हैं सिस्टम नहीं बदलेगा उस वक्त तक टीम में बेहतरी नहीं होगी। हर 3 महीने में चेयरमैन तब्दील तब्दील हो जाते हैं, फिर होने वाले हैं।
बात यह है कि जी चेयरमैन साहब जाएं या आएं, आपका सिस्टम डोमेस्टिक का और आपकी पॉलिसी और आपकी मेरिट पे बाकी चीज़ें चलती रहें। तो चलो चेयरमैन तो एक गवर्नमेंट आती है वो लगा देती है, गवर्नमेंट जाती है वो अपने अपना बंदा लगाती है, वो आए एज चेयरमैन, वो रहें ऑनररी, अपना काम जो ऑनररी होता है चेयरमैन वो करें, देखें कोई एक दो कुछ बड़े चेंजेस को डिफरेंट डिपार्टमेंट में वो चाहते हैं कर लें। बट द पॉइंट इज कि क्रिकेटिंग पॉलिसी आपकी जो है ना उसको ना हिट करें। आपकी चलती क्रिकेट को कोई चेयरमैन या कोई वजीर आजम मुल्क का आके ये ना कह दे टीमा 6 कर दो, कोई आके कह दे पीसीएल करा दो, कोई आके कुछ कह दे, कोई कह दे पेंशन घटा दो, कोई कह रहे पेंशन बढ़ा दो। ये मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी इसका एक आइडिया दिया, आज अली भाई भी बैठे हुए हैं, कि ये 10 बेस्ट थिंकर्स ऑफ द गेम को क्रिकेट बोर्ड सिलेक्ट करे, 10 बेस्ट थिंकर्स ऑफ द गेम, क्रिकेट बोर्ड ना करे, चले लोगों से पूछ लें, कोई पोल करा लें, 10 बेस्ट थिंकर्स वो डॉक्यूमेंट बनाए मशवरे के साथ, एक पॉलिसी, एक कोड ऑफ क्रिकेट हो हमारा कि क्रिकेट कैसे कराई जाएगी, ठीक है, उस पे वो 10 लोगों के सिग्नेचर हो, एंड दे नीड दोस 10 सिग्नेचर्स टू चेंज इट, नो चेयरमैन कैन चेंज इट, क्योंकि चेयरमैन साहब का तो क्रिकेट से ताल्लुक ही कोई नहीं होता। वो आते हैं जब उनको कोई जो बताता है, जो इर्द गिर्द को उनके खबे सजे होते हैं, वो जो बताते हैं उनको वो समझते हैं शायद ये ठीक ही कह रहा होगा, ठीक है। तो वो जो चीजें क्रिकेट से रिलेटेड है, मैं अगेन स्पेसिफिकली क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, नॉट के फाइनेंस में कौन है, नॉट के सोशल मीडिया का कौन है, मीडिया का डायरेक्टर कौन है, वो अपने काम के स्पेशलिस्ट लोग ही होने चाहिए हर जगह पर, ठीक है। लेकिन जो क्रिकेटिंग मैटर्स हैं उसको आपका पॉलिटिकल चेंज नहीं है, उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये होना चाहिए। आई थिंक सो मैं एक और ऐड कर दूं सलमान की बात में, एक और ऐड कर दूं, बहुत अच्छा आइडिया दिया कि ऑब्वियसली थिंकर्स, बेसिकली थिंकर्स जो एक विजन देंगे और उसी विजन के तहत प्रोग्राम्स बनेंगे, लेकिन वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो उनकी थिंकिंग को टर्न इट इनटू अ मिशन एंड देन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट। क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि कोई भी चेयरमैन चेंज हो जाए, पर वो जो प्रोफेशनल्स है ना, जिनको बड़े अच्छे तरीके से सिलेक्ट किया जाए विद एन इंटरव्यू, विद प्रेजेंटेशन के व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, आप इस चीज को, हम थिंकर्स जो है वो कहते हैं हम ये करना चाहते हैं, हाउ वुड यू चेंज दैट, किस प्रोग्राम्स के तहत आप चेंज करोगे, आप क्या करोगे इन चीजों को चेंज करने के लिए, क्योंकि ये सारा जो प्रॉब्लम है ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ पीपल एट जूनियर लेवल। आप जूनियर क्रिकेट को फैलाओ, डेवलपमेंट में ये नहीं होना चाहिए नहीं ये नहीं करते वो नहीं करते, यू नीड टू कीप ऑन डेवलपिंग प्लेयर्स, और निकलेंगे जिनको आप कई दफा 100 लड़के लेते हो, जैसा 100 आया, ठीक है, आई डोंट लाइक दैट प्रोग्राम, लेकिन वो अलग बात है, ओपिनियन है मेरा कि वो, क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं है उनकी, लेकिन वहां से बहुत से ऐसे लोग होते हैं, और सलमान को उसका एक्सपीरियंस है, जो अंडर 19 में बड़े अच्छे होते हैं बट दे फेड आउट, 16 में बड़े अच्छे होते हैं, उनके इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं फॉर कुछ और पढ़ाई की तरफ चले जाते, बट दे आर प्लेयर्स हु कम आउट ऑफ एडवर्सिटी आल्सो। तो वो जो है ना, चेयरमैन भी हो, वो प्रोफेशनल्स भी चेंज नाउ वंस यू टेक देम ओवर देयर। कामयाबी यही है, कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन, सिलेक्शन कमेटी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, यानी उनकी सिलेक्शन, सबकी सिलेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। मैं बहुत दफा कह चुका हूं, इट्स अ वेरी ओल्ड एडेज और बड़ा डिकेड हो गया अब ये, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। इट इज हु कैन डू द राइट जॉब शुड बी सिलेक्टेड, हु कैन डू द राइट जॉब, और वो आपको डेफिनेटली पाकिस्तान में बहुत लोग मिलेंगे जिनका एक्सपीरियंस आपको ऑलरेडी है, लेकिन वो पॉलिटिकल चेंज आती है, यू गेट रिड ऑफ देम, कुछ के पर्सनल स्कोर्स होते हैं, कुछ के और प्रॉब्लम्स होती हैं, और इस मुल्क में सुनने की आदत नहीं है हम, कि एक बंदा अच्छी बात कह रहा है, इररिस्पेक्टिव वो कितनी ज्यादा क्रिकेट खेला या कम खेला, उसे सुने। कहते हैं ना, अल्लाह पाक ने 2 कान इसीलिए दिए कि आप ज्यादा सुनेंगे तो आपका विजन भी अच्छा होगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कम क्रिकेट खेलते हैं, अभी कुछ सवालात करते हैं, इतने आउटस्टैंडिंग सवाल करते हैं, सलमान भी अपने प्रोग्राम्स करते हैं, तो लगता है कि यार इसको कितनी समझ है। तो ये जरूरी नहीं, अल्लाह पाक ने जो ये मगज या दिमाग दिया ना, इट्स नॉट ओनली टू द वेरी टॉप क्रिकेटर्स, क्रिकेट जो अच्छी खेल है उनको भी दिया है, बट अगेन जो टॉप क्रिकेटर्स है उन्हें बहुत एक्सपीरियंस होता है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत सी चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसके नीचे जो एक सेकंड टीयर है ना, वो ट्रू प्रोफेशनल्स होने चाहिए। वो टॉप वाले थिंकर्स भी प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, क्योंकि आप 10 के अलावा उनमें से भी ले सकते हो जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, पीपल हु वांट टू डू द जॉब,
जो करते भी रहे हैं, जो कर भी रहे हैं, जैसा सलमान ऑलरेडी इज लुकिंग आफ्टर गनी इंस्टीट्यूट और बड़े अच्छे तरीके से उसको देख रहे हैं. Suddenly from a Gani institute, from an unknown entity has become a popular academy in Lahore and in Pakistan also. लोग आ रहे हैं. अभी मुझे अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट. रेहान रियाज मैं 2-3 दफा देख चुका. अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉलिंग कोच एंड ही वाज आउट ऑफ द सिस्टम, लेकिन उसको लिया गया. ठीक है, ही विल लर्न. आप क्या लूज करोगे? ही विल लर्न फ्रॉम दैट ना, इफ ही इज डेडिकेटेड. और अगर वो लर्न नहीं करता तो ही विल बी आउट ऑफ द सिस्टम. नहीं, वो बहुत मेहनती है अली भाई, वो बहुत डेडिकेटेड. हाँ, मैंने उसकी वीडियोस देखी है, मेरे साथ वो है. मतलब ही इज अ प्रॉपर वर्कहॉर्स. वो प्रॉपर, और वो भेजता भी रहता है मुझे वीडियोस भी अपनी भेजता रहता है. जॉर्ज के ट्रेनिंग हो रही है, ये हो रही है, एंड ही टॉक्स अ लॉट ऑफ सेंस और लगातार इतनी देर से कर रहा है. पैशन है ऑफ कोचिंग. सो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसको भी सिलेक्ट किया गया है. हमारे अली भाई, हमारे लड़कों ने जिन्होंने अभी डेब्यू किया फर्स्ट क्लास में, हाशिम इब्राहिम ने डेब्यू पे 69 किया, फिर उसने 100 किया. एक और लड़के ने डेब्यू किया, वो 51 पे आउट हुआ. एक का कल डेब्यू हो रहा है. और उसके पहले अंडर 16 में नंबर 1 पाकिस्तान का प्लेयर हमारा बच्चा है. अंडर 14 में एक बच्चा नॉट आउट है, 4 मैच खेला एज ओपनर, वो भी हमारा है. एक बच्चे को एक मैच खिलाया, उसने 5 विकेट लिए, लास्ट मैच खिलाया उसको. इज अ लेफ्ट आर्म चाइना मैन. So we've got mashallah 8-9 boys in 18 months in the national circuit who are all doing well. सलमान, मैंने ना एक प्रोग्राम, आपको शायद नहीं पता, मैंने जब शहरियार साहब थे ना, तो मैंने उन्हें कहा था रजिस्टर्ड दी अकेडमीज ऑल ओवर पाकिस्तान. मैंने एक फॉर्मा भी बना दिया था जिसमें ABC कि ये A कैटेगरीज के हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किस तरीके से इनको हेल्प कर सकते हैं इन कोलैबोरेशन विद उनके जो भी डायरेक्टर हेड है लाइक यू, कि हम अपने ये कोच भेजना चाहते हैं. एक अंडरस्टैंडिंग है जस्ट टू सी द टैलेंट आपके यहाँ, एंड वो जैसे एक छोटा सा लेक्चर भी दे सकते हैं, एक पूरा सेशन भी कर सकते हैं. आपके कोचेस को हम फर्दर ट्रेन कर देते हैं. क्योंकि देखिए ना, लेवल 1 लेवल 2 का एक सर्टेन स्टैंडर्ड है जो कि उस कोर्स में 30 लोग होते हैं. लेकिन वही प्रेजेंटर, इफ इज अ गुड वन एंड अ गुड कोच, वो इंडिविजुअली आएगा 4-5 प्लेयर्स के साथ और नेट के दौरान वो बात करेगा, तो वो बहुत डिफरेंट होगी. It will be different and knowledgeable for तो इनको रजिस्टर्ड करें, गिव देम A ग्रेड. और जिनको A ग्रेड दे, उनके उसके जो हेड्स हैं उनके साथ ऑन एंड ऑफ इंटेक रहे नेशनल क्रिकेट एकेडमी कि आपका कौन सा टैलेंट आ रहा है. लेट्स सी. आप भी आओ, अपने कोचेस भेजो एट NCA. 2-3 दिन देखते हैं एंड देन वी आइडेंटिफाई देम एंड एट टाइम टू टाइम वी ब्रिंग देम टू NCA एंड हम मॉनिटर भी करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे उनकी वीकनेसेस, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी इंप्रूवमेंट्स, उनका फिजिकल स्टेटस. लेकिन वही PCB में बैठे हुए लोग, ओ नहीं जी ये वक्त पा देंगे. मैंने कहा B and C, और बकायदा कैटेगरी थी कि A आप किसको दे रहे हो. उसमें खास तौर पे ये जिक्र था द क्वालिटी ऑफ कोचेस हायर्ड बाय दीज अकेडमी. क्योंकि जो मतलब कमर्शियली इसको यूज कर रहा है, नथिंग रॉन्ग इन दैट. वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और अगर वो पैसा इन्वेस्ट करता है तो ही डिजर्व्स टू गेट बैक द मनी. कुछ फी सबिलिल्लाह भी करते हैं, बट आई थिंक ये होना चाहिए था. बहुत देर से कहते रहे, आज तक नहीं हुआ. आई स्टिल बिलीव कि ये होना चाहिए. अली भाई, सलमान आ गई है जी. अस्सलामुअलैकुम. एक तीसरा बंदा भी यहाँ पे. चले अब आप शुरू हो जाए. अच्छा बंदा. I was wondering, मैंने कहा मैं नजर नहीं आ रही या हो क्या रहा है ये. फिर मैंने I was आप ना फोन को रोटेट करें ताकि आपकी स्क्रीन पूरी हो. हाँ, क्या मतलब ये ह्यूमर था? कम ऑन सलमान. नहीं ऐसा होता है. अभी वो जब रोटेट होता है ना तो ये स्क्रीन पूरी नहीं आती. एनीवेज, कैसे आप सारा जब मैं वो कमेंट को थोड़ा लंबा कर रहा था ना, आई कुड see that uneasiness in your body language. चले अब आप सवाल करें. अली भाई वो बासित अली कहते हैं, वो आपको कहते हैं अली भाई की मिस कॉल भी बहुत लंबी होती है. अली एक मरतबा कहते एक मरतबा बैटिंग करने के लिए अंदर जा रहा था, इंडिया के साथ मैच था, तो विनोद कामली मुझे कहता है, ओए बैड लाइट हो गई है. कहते मुझे कह भी कौन रहा है, विनोद कामली कह रहा है बैड लाइट हो गई है.
तो वो हाफिज साहब टाइगर्स अपने स्ट्राइप्स चेंज के स्पॉट्स में नहीं आ सकता। सो जो इंसान की आदत है थोड़ा सा कर्व करने की कोशिश करता हूं मैं, बट एक्सप्रेस योरसेल्फ। सर दुनिया हाफिज हर सूरत में हाफिज आपको जी भी करते हैं, हाफिज जी क्रिटिसाइज भी करेगी। जब ये हमारे साथ शो पे होते हैं वहां पे ये मतलब ये भी ये करते हैं। बट एनीवे अच्छी बात है सर, मैं आपसे सीखती हूँ, सलमान से सीखती हूँ, हाफिज से सीखती हूँ। हैविंग सेड दैट आई नो आप लोग कुछ और बात कर रहे थे, लेकिन आई वुड लाइक टू आस्क वन थिंग, क्योंकि आज का मैच भी मैं देख रही थी, ऑस्ट्रेलिया ने आज पहला मैच जनाब खेला, नहीं आज का पहला मैच जीता और ज़ेम्पा ने 4 विकेट्स ले लिया। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि नेक्स्ट मैच हमारा इनके खिलाफ होने वाला है, तो क्या यही स्पिनर हमारे बैटर्स को ऐसे ही आउट करने वाला है क्या? किससे सवाल है अली भाई? देखिए अगर मेरे से है तो फिर सलमान भी जवाब दे देते हैं, मैं बड़ा शॉर्ट कहूंगा, दे डिड नॉट अली रीड हिज फ्लिपर एंड अ गुगली। ठीक है, बड़ा शॉर्ट दूंगा, दे डिड नॉट रीड, क्योंकि बैट और बॉल में बहुत फर्क था जब वो बॉल पैड पे लग रहा था। और पहला एलबीडब्ल्यू तो मुझे बहुत डाइसी लगा, मैंने डीआरएस के मुताबिक कहा कि वो ऑलमोस्ट लगा ऑन द लेग स्टंप और हिट भी लेग स्टंप को कर रहा और थी जी भी थोड़ा सा अंदर आया था। सो आई डोंट नो, उसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करता डीआरएस को, बट जनरली बैट और बॉल में बहुत फर्क था। बट आई थिंक पाकिस्तानी प्लेयर्स विल बी मच बेटर देन दोज प्लेयर्स। और जो मेंडिस ने तो शॉट ही गलत मार दी ना। So Salman, what is your take on this? पाकिस्तान के लिए ज़ेम्पा बिल्कुल खतरा नहीं है। देखिए पाकिस्तान नीड टू प्ले हिम बेटर, पाकिस्तान कैन नॉट मेक द मिस्टेक। श्रीलंका ने तो उसे क्रॉस खेला है, उसके वो वाले बॉल मिस किए जो बिल्कुल मुंह में थे, सो दे डिडंट, मतलब वो इस तरह नहीं खेलने वाले बॉल थे। बहरहाल मुझे ना, आई एम नॉट वरीड अबाउट ज़ेम्पा, व्हाट आई एम वरीड अबाउट इज द स्टैंडर्ड ऑफ अंपायरिंग इन द वर्ल्ड कप। इट इज पैथेटिक सो फार। वो इतने मार्जिनल आउट दे रहे हैं जो कि बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है वो बैटर को जाना चाहिए। इतने अंपायर कॉल डिसीजन दे रहे हैं और वो फर्स्ट लुक पे लगता है ऐसे कि जैसे आउट नहीं होगा और फिर हल्का सा वो टच हो जाता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना बहुत ज्यादा अंपायर्स कॉल की, ये बेनिफिट ऑफ द डाउट इज सपोज टू गो टू द बैटर। ये मतलब मजा नहीं आ रहा, अंपायरिंग का स्टैंडर्ड वो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं ना वर्ल्ड कप। इतनी रिप्लेज, नो बॉल भी इनका कोई और देख रहा है, हर कमली अगो इन्होंने बंदा रख लिया। आउट जो है वो देते हुए इनको डेफिनेटली दे आर नॉट अप टू द मार्क, आई एम सॉरी। जैसे डेविड वार्नर आउट हुआ है बट साहब, डेविड वार्नर का जैसे था, वार्नर भी आउट हुआ है, वो क्या डिसीजन था। फिर इसी तरह वार्नर आज ऐसे लग रहा था जैसे नॉट आउट ऑन लेग स्टंप जंप किया हाँ जी हुआ, बिल्कुल, इट वाज हिटिंग द फुल स्टंप्स। ऑफ स्टंप नजर आ रही थी, ऑफ स्टंप नहीं नजर आ रही थी। मिडल भी डीआरएस भी डीआरएस भी हिला हुआ है। डीआरएस नु पौड़ियां तो सुटो शायद ठीक हो जाए। डीआरएस उनमें ड्रिप की जरूरत है, उनमें ड्रिप की जरूरत है। जी सर। और कुछ और कोई सवाल? वो बॉलिंग अटैक के बारे में मैं सोच रही थी कि हम क्यों नहीं स्टंप को अटैक कर रहे, हम बस कैचेस पे लगे हुए हैं। कैचेस हम आउट करें और कैचेस से करें, हमारी हमारी कौन है विकेट्स पे। देखिए कैचेस तो हम नहीं निकलवाते, वो तो वो देता है सामने वाला। लेकिन अगर आप स्टंप्स में बॉलिंग करेंगे तो यू आर मोर लाइकली टू गेट विकेट्स, बिकॉज इंडिया के अंदर पिचेस थोड़ी लो एंड स्लो है। तो आपका चांस होता है कि वन माइट स्टे लो, कोई एक्सकिट कर जाएगा, कोई होल्ड अप कर जाएगा। दैट्स व्हाई यू सी विकेट्स के सामने फील्डिंग पोजीशन शॉर्ट कवर होती है, शॉर्ट मिड विकेट होती है, क्योंकि दे नो कि वहां पर आउट होने का चांस है। जैसे उस दिन मलान को आउट किया अफगानिस्तान ने, थोड़ा सा उसने बॉल स्लो किया और वो शॉर्ट कवर की तरफ उसे खेल गया लूप में। सो certain places you have certain fielders because ball is more likely to go there. तो आई थिंक हमारा अटैक जो है अभी तक जैसी भी पिचें हमें मिली हैं उसमें हमने देखा कि वही बॉलर ज्यादा सक्सेसफुल हैं जो विद इन द स्टंप्स बॉलिंग करें। आज जो कमिंस भी वापस आया है उसने विकेटों में बॉलिंग की है, बोल्ड किया है, या वो जो बाउंसर मारा है, ही मेड द बैटर प्ले अ शॉट एंड देन इंड्यूस अ मिस्टेक बीच में से। ज़ेम्पा ने भी जो आउट किए हैं वो एलबीडब्ल्यू और वो बीच में से आउट। सो हम पता नहीं कट खिला के आउट करना चाह रहे हैं, बाउंसर पे आउट करना चाह रहे हैं, उसके लिए ये पिचेस बहुत स्लो हैं। और ये जो अच्छे टॉप क्वालिटी बैटर्स हैं दे आर नॉट स्केयर्ड कि बॉल 140 पे आ रहा है या 150 पे आ रहा है, दे यूज योर पेस। और ये इस पूरे वर्ल्ड कप में देयर इज नो शोएब अख्तर, देयर इज नो ब्रॉडली जिससे लोग कहेंगे पता नहीं, ओ यार बहुत ही तेज है कोई, ऐसा कोई नहीं है इधर। ओकेजनल 150 को लगने वाले हैं, मार्क वुड इनमें से थोड़ा ज्यादा तेज है। बाकी जो गेम है वो एक्यूरेसी की है, इन सारों की जो स्पीड है इनकी एक्यूरेसी डिपेंडेंट है। ये लोग
If they are not accurate, if they are not swinging, तो फिर निरी कोट है इंडिया में. अच्छा एक और भी चीज है और आज, मार्कवुड को भी, और सारा मार्कवुड को भी 150 प्लस बॉलिंग कर रहा है, but he hasn't been impressive yet. मतलब टेल एंडर्स भी नहीं आउट हो रहा है जो वो जितना इंप्रेसिव लग रहा था इन इंग्लैंड या उससे पहले जो सीरीज खेले हैं. सो सलमान ने बिल्कुल ठीक कहा है. अब जिस तरह की इम्प्रोवाइजेशंस आ गई हैं ओवर द टॉप ऑफ द विकेट कीपर, स्लैश करो, स्लैश इट हार्ड, मोटे बैट्स, टॉप एजेस लग रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं. यू हैव टू बोल विद इन द सब. तो बड़ा सिंपल क्रिकेट का एक ओल्ड सेइंग है कि यू मिस आई हिट, एज सिंपल एज दैट. क्योंकि आइदर वो पैड को लगेगा या स्टब्स को लगेगा और आप उन्हें आउट करो. और इंडियन कंडीशंस में दैट इज द बेस्ट वे टू. सर एक और भी चीज, सुबह आपने जाना है कमेंट्री पे? हाँ जी. अच्छा चलें, बस एक सवाल आखिरी है, फिर इसके बाद चूंकि काफी वक्त हो गया. उस्मानी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आईसीसी की रैंकिंग में 3-4 खिलाड़ी हैं, वो टॉप रैंकिंग में. कोहली रखो, उन्होंने को कोहली रखो. ये जो आईसीसी की रैंकिंग है ना, इट्स अ मार्केटिंग गिमिक. साफ सी बात है ये. दिस इज फॉर द फैंस, फॉर द फैंटेसी गेम्स. और इस चीज के लिए देखिए, अब हम चारों प्लेयर हैं, ठीक है. हाफिज जी आपके मेरी बायलैटरल चल रही है, अली भाई का भी मैच ही नहीं हो रहा, सारा की टीम खेल ही नहीं रही, तो हम प्लेयर ऑफ द मंथ हो जाएंगे, हमें पॉइंट मिल जाएंगे, ये बेचारे खेल ही नहीं रहे. तो ये क्या है, ये रैंकिंग शैंकिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फिर आप कौन सी टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं? आई थिंक कि प्लेयर्स को इंटरनली पता होता है कि इस टाइम दुनिया में हैवी वेट कौन है. जो खेल रहे हैं ना प्लेयर, उन्हें पता होता है कि उनमें से प्लेयर कौन है, और उन्हें यह भी पता होता है कि मेरा दांव लगा हुआ है. ये भी प्लेयर को फीलिंग होती है कि मेरा अभी ना मौका बना हुआ है, लेकिन प्लेयर जो है ना वो सामने खड़ा हुआ है. तो इम्पैक्ट की बात होती है. देखिए प्लेयर बुरी फॉर्म में भी होता है ना, जो बड़ा प्लेयर है वो जब फील्ड में अंदर होता है ना, तो ऑपोजिशन नोज कि ये खड़ा है, तब तक ये हम मैच नहीं जीतेंगे जब तक ये बंदा आउट नहीं होगा. वो फीलिंग अगर ऑपोजिशन को आपसे है ना, देन यू कॉल योरसेल्फ द बिग प्लेयर. बाकी ये नंबर 1 2 3 4 है गल्लां ही हैगियां ने, पहले नहीं सन होंदियां, हुन रोज इट पुटो नवी रैंकिंग निकली होंदी है. सो दैट डजंट मीन अ थिंग. अच्छा एक चीज मैं सोच रही थी, आज हमने देखा कुशाल मेंढर जब आउट हुआ है तो सारी विकेट्स गिरना शुरू हो गई. एंड द सेम थिंग हैपेंड विद पाकिस्तान. बाबर आजम की जब विकेट गिरी अगेंस्ट भारत तो वी लॉस्ट इट. अब ये भी एक बात है ना कि इम्पैक्ट पड़ता है. बाबर आउट हो गया, दे वर अनएबल टू गेट बैक टू द गेम. तो खुदा ना खास्ता दोबारा अगर बाबर आजम आउट होता है तो ये हमारी टीम कंपोज कैसे रहेगी, क्योंकि इनका एकदम से मोमेंटम टूट जाता है तो बस टूट गया. देखिए लेट्स से कि बाबर आजम आउट हो गया और मैं टीम में, तो यार मैनू तो बड़ी शर्म आएगी कि जब मैं हूं और मैं बाबर आउट हो गया तो वो कह रहे हैं लो जी बाबर हो गया आउट, तब बात खत्म हो गई. मैं कौन हूं फिर? मेरा क्या कमाल है अगर मेरे सारे काम जो है वो बाबर से ही लिंक्ड है? तो वेयर इज माय प्रेजेंस? सो द प्लेयर्स हैव टू फील द पिंच कि हमने जिताना है मैच. मैं मैच विनर हूं, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं मजाक नहीं हूं कि बाबर आउट हो गया तो मैच चला गया. सो उस दिन जब हम मैच जीते थे ना श्रीलंका के अगेंस्ट, जब रिजवान और अब्दुल्ला शफीक दे स्टूड आउट, और वो सबसे ज्यादा जो उसमें खुशी की बात थी ना कि बाबर वाज नॉट इन्वॉल्व्ड बाय एंड लार्ज इन दैट चेस. तो द बॉयज हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट. मुझे तो मैं आपको बताऊं वैसे भी मिकी कभी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने जो उस दिन बात की है ना कि जी वो गाना नहीं था और वो क्राउड नहीं था, ही इज द वन जिसने प्लेयर्स को अगेंस्ट ऑल ऑड्स मोटिवेट करना है, उनको मेंटली बूस्ट करना है कि यार तुम जैसा कोई नहीं है, तुम उठो, ये कोई ही नहीं है, कोई क्या कहता है. और वो आके बहाने दे रहा है. तो प्लेयर्स में ये सेल्फ बिलीफ कहां से आनी है? प्लेयर को तो आप उस मेंटल स्टेट पे ले जाएं लाइक अ वॉरियर बिफोर अ वॉर, जो तैयार हो अपना 100% देने के लिए, जो कुछ है आज ऑन द लाइन है. हम पता नहीं किस सोच में है कि जी वो आउट हो गया तो फिर क्या करेंगे. जो जितनी बड़ी टीम है, आप ऑस्ट्रेलिया को देखें जब वो 3 वर्ल्ड कप इकट्ठे जीते हैं, पहले मैच में पाकिस्तान ने उनको 80 पे 5-4 आउट कर दिया. नीचे से एंड्रू सैमंड ने आया, उसने मार मार के उसने अकेले नहीं वो सेंचुरी कर दी, किधर से किधर वो मैच ले गया. उसी वर्ल्ड कप में दे लॉस्ट 7 विकेट्स फॉर 50 रन्स एंड दे वर चेजिंग अराउंड 200 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. वो एक उनका ऑलराउंडर था इयन हार्वी, और एक माइकल बेवन था. वो 7 आउट 50 पे वो 200 चेस कर गए दोनों. एंड देन इन द फाइनल जब गिलक्रिस्ट हेडन चले, पॉन्टिंग चले, तो सब उन्होंने 450 कर दिया इंडिया को. सो ये टीमें कहीं मेंटली जब तक नहीं हारती ना, यू डोंट लूज.
So that is the mental state that you need to get in a big tournament. You just cannot feel कि यार ये 2 बंदों पे हमारा मैच, ये शाहीन ने 2 आउट ना किए नए बॉल पे तो हम क्या करेंगे. अगर आपकी ये फीलिंग है, then I'm sorry, you are not deserving to become world champions. ये फीलिंग नहीं है वो वाली. चले भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने सुबह कमेंट्री दिखाना है, आपका बहुत शुक्रिया. अली भाई इधर ही हैं. अली भाई, ये एक सवाल यहाँ पे आया हुआ है, ये आप इस पे कमेंट कीजिएगा प्लीज, कि वो कह रहे हैं कि रिजवान के अलावा बाकी जो सब के सब हैं वो शॉट्स हैं, एवरेज शॉट्स पे आउट हुए हैं. रिजवान जो है वो आउट हुआ है, रिजवान के अलावा बाकी सब जो है वो पाकिस्तान के जो बल्लेबाज आउट हुए हैं वो अच्छे बॉल नहीं थे कोई बहुत ज्यादा. आई थिंक शदाब को भी अच्छा बॉल पड़ा, बट डेफिनेटली बाकी तो बहुत ही ऑर्डिनरी के लिए. जब आप 8-9 ओवर पहले 30 ओवर में यूर ओनली 2 विकेट्स डाउन, और वो भी ऑन रीजनेबली बैड शॉट्स वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप, आप कवर मारने जा रहे हो. मैं कितनी बार कह चुका हूं, आप पूरा बैट प्रेजेंट नहीं करते टेक्निकली. और देन अब्दुल्ला शरीफ प्लेइंग अक्रॉस द लाइन. चले 2 के बाद 155 फॉर 2. बाबर नो सॉर्ट ऑफ अ शॉट थी. रिजवान को कुछ अच्छा बॉल पड़ा, बट शादाब को आउटस्टैंडिंग था. देन वो सलमान ने भी कहा कि जिस खातर नवाज खेल रहा है, बॉलिंग तो ठीक कर रहा है, बट विद द टैग ऑफ बॉलिंग ऑलराउंडर, तो वो ही हिट मार देता है. टेल एंडर के साथ खेलना भी तो एक आर्ट है. तो कब सीखेंगे? 8-8 साल तो हो गए ना खेलते पाकिस्तान के लिए. ठीक है. और फिर सारा का सवाल जो था अबाउट श्रीलंका की बैटिंग की, देखिए हरवाने वाले बैट्समैन थे. आप 125 पे पहली विकेट गिरती है, ठीक है, उसके बाद 156 फॉर 1 है. मेंडिस क्या कर रहा था जब वो क्रॉस बैटेड खेल रहा था? ऑलरेडी 24 ओवर्स लेफ्ट एंड इज अ प्लेयर. आपको कई दफा अपनी कुछ चीजों को कर्व करना पड़ता है, जो रिस्क फैक्टर को थोड़ा सा कम करना पड़ता है, बिकॉज उसका अंदर होना, जितना वो अच्छा खेलता है, क्लास एक्ट है वो. और फिर मुझे आई डोंट थिंक सो कि मुझे जो समरडीरा जो नाम है, जो प्लेयर है जिन्होंने लास्ट में 100 किया, इट वाज अ क्लोज एलबीडब्ल्यू, लेकिन वो स्टंप्स को हिट कर रहा. इट हिट हिम ऑन लेग स्टंप और बॉल अंदर, हल्का सा अंदर आ रहा. तो वहां कहाँ एंगल क्रिएट, एंड ही वाज ऑन द फ्रंट फुट, ही वाज नॉट ऑन द बैक. तो वो एंगल क्रिएट होते होते उसको मिस, वो ऑलरेडी लेग स्टंप पे लगा तो उसको मिस करना चाहिए था. बट देन जैसे मैंने कहा कि too many ordinary decisions हो रहे हैं that, so I think वो फिर आपका डाउनफॉल शुरू होता है. और यही पाकिस्तान के साथ कि जब बाबर ने पुअर शॉट खेली है, उसके बाद सडनली देयर वर नंबर ऑफ पुअर शॉट्स. साउथ चुकी तो पहले बॉल पे रन आउट हो गया हुआ, तो ये नर्वसनेस शो नहीं करती. और नर्वसनेस क्या होती है कि आप कहते हो कि वो जिसको कहते हैं ना, मैं अंडा तोड़ लूंगा, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि बड़ा जीरो टूट जाए. वह ठीक है, एक कॉन्फिडेंस आता है, या मैं डक पे आउट. मेरे ख्याल में देयर इज नो डिफरेंस इन क्रिकेट. अगर आप 0 पे आउट जाइए, 5 या 6 या 7 करो, इफ यू आर प्लेइंग प्योरली एज अ बैट्समैन, तो उसके बाद फिर वो. जी अली भाई, मिकी आर्थर साहब आए हैं चैट विंडो में, वो पूछे हैं, अली भाई रेट माय कोचिंग स्किल्स. मैं क्या रेट करूं उन्हें? कोचिंग स्किल्स से ज्यादा, कोचिंग स्किल्स से ज्यादा आई थिंक, अगर वैसे तो ये असली नहीं है, लेकिन आई थिंक मैनेजमेंट स्किल्स को बेहतर होना चाहिए. खास तौर पे आफ्टर द मैच कमेंट्स, यू नीड टू बी केयरफुल विद स्पेशली अ कल्चर लाइक पाकिस्तान, जहां पे लोग इमोशनल बहुत है, प्लेयर्स भी बहुत इमोशनल है. दे टेक अ नॉर्मल कमेंट एज वेरी नेगेटिव, और वो ये कहना शुरू करते हैं मुझे शायद ये पसंद नहीं करता, तो वो गैप को वाइडन कर देता है. क्योंकि ऑब्वियसली कुछ प्लेयर्स जो ड्रॉप होते हैं बिलीविंग कि दे शुड बी प्लेइंग, तो वो जब भी खेलते थोड़ा सा वो डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, डिसअपॉइंट विद द टीम मैनेजमेंट या सिलेक्शन कमेटी जो भी होती है. तो दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. तो आपको ऐसे कमेंट्स नहीं देने चाहिए जो प्लेयर को हर्ट करे. एंड एट टाइम्स आई थिंक मिकी हैज बीन with praise for a few players और कुछ के बिल्कुल एंटी. सो आई थिंक आपको मैं जैसे मैंने पहले कहा थी, आर्ट ऑफ कोचिंग एंड द आर्ट ऑफ लीडरशिप, क्योंकि कोच भी एक लीडर है आउटसाइड द प्लेइंग एरिया, एंड इन द प्लेइंग एरिया द कैप्टन इज द लीडर. तो उन्हें लीडर्स की तरह बिहेव करना चाहिए. और मेरा एक मशवरा है, अब शायद लोगों ने पढ़ा हो, कोचेस के लिए भी एंड कैप्टन्स के लिए,
they need to read, अगर उन्हें शौक है, they need to read this Art of War. One of the best book है to learn what is actually, क्योंकि situation war वाली होती है. You need to defeat the opposition. वो जंग की सूरत में वो enemy होता है, sport की सूरत में वो opposition. Whether वो individual है, whether वो a team game है. But the Art of War, it's a wonderful book और उसे लोगों को पढ़ना चाहिए. वो हिस्से जो आपकी लीडरशिप को एनहांस करते हैं. एंड हाउ डू टॉप लीडर्स थिंक अबाउट, कैसे वो अपनी स्ट्रैटेजीज को डिवाइस करते हैं, कैसे प्लान करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, व्हाट इज द टाइम टू गो टू गेम प्लान बी. और वो ज्यादातर गेम प्लान बी को बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए इस्तेमाल करते हैं. देन क्योंकि उनकी असल प्लानिंग जो होती है वो गेम ए है, तो गेम ए को जल्दी वापस आ जाना. क्योंकि हमारे हाथ होता है. मैंने एक दफा कोचिंग कोर्स में सवाल किया कि अगर ए फेल हो जाए तो कहा बी, तो कहा बी फेल हो जाए तो कहा सी, मैं कहा अगर सी फेल हो तो टी, मैं को रुक जाओ, जेड आन तो पहले ही रुक जाओ, क्योंकि नहीं तो ए तो जेड तक चले जाओ. तो वो ये बात है कि आर्ट ऑफ लीडरशिप मस्ट लर्न कोच एंड सारी उम्र आदमी सीखता. अच्छा, क्या कह रहे हैं अली भाई, एक मैच क्यों हो रहा है वर्ल्ड कप में बोरिंग? एक तरफा मैच क्यों हो रहे हैं? आमिर अंसारी साहब कह रहे हैं बोर हो रहा वर्ल्ड कप, एक तरफा मैचेस हो रहे हैं ज्यादा. एक तरफा मैचेस ऑब्वियसली इसलिए हो रहे हैं कि एक टीम डोमिनेट कर रही. न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को डोमिनेट किया. द रीजन ऑब्वियसली कि इंग्लैंड प्लेड बिलो पार. मैंने कहा ना कि कल भी कहा था, बेसबॉल इज अ माइंडसेट कि हमने किस तरह खेलना. अब मुझे बताए, बेसबॉल का जो जर्नल व्यू है, इट इज ऑल अबाउट बैटिंग. व्हाट अबाउट द बॉलिंग? मतलब इंग्लैंड ने अभी तक जितने मैच खेले, एक्सेप्ट वो जो 400 कर दिया, और फिर बॉलिंग में ऑलमोस्ट मिनोज थे जिनके अगेंस्ट खेले थे, मतलब सेकेंड हाफ में थे. बांग्लादेश मेरा ख्याल के अगेंस्ट खेले. सो आई डोंट थिंक सो कि जो है वो बॉलिंग में आप इस फिनोमेना को ला सकते हो या इस माइंडसेट को ला सकते हो, या इंग्लैंड वो ला रही है. बिकॉज इफ यू आर प्लेइंग सैम करन, आई डोंट थिंक सो दे आर प्लेइंग विद दैट किलिंग माइंडसेट. क्योंकि आईपीएल में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, कोई हाइट नहीं है, स्विंग इंडिया में इतना मिलेगा नहीं, और वैसे भी सैम करन इज बीइंग यूज्ड एज मे बी टॉप लीग के होते हुए फॉर ओवर्स, और इस पेस को इंडियन कंडीशंस में लोग लूटेंगे, और ये अभी तक हो रहा है. और एंड ही इज जस्ट एन एवरेज बैट्समैन, मतलब ही इज मोर ऑफ अ बॉलिंग ऑलराउंडर भी वर्ड हम ऐसे यूज कर देते हैं कभी कभी रन करने वालों को. आई थिंक मोइन अली वाज अ बेटर चॉइस टू प्ले. तो सिलेक्शन भी गलत कर रहे हैं, ठीक है, फिर फार टू मेनी रिस्की शॉट्स खेल रहे हैं, और रिजल्ट यही जो आपको नजर आ रहा है उन टीम्स का जो सीमिंगली लुक गुड ऑन पेपर बट आर प्लेइंग बिलो पार. ऑस्ट्रेलिया, वो द कंफ्यूज्ड माइंड, इतनी ज्यादा फटीग, इतने ज्यादा तजर्बा जस्ट फॉर द वर्ल्ड कप इज हॉन्टिंग देम. आई थिंक जो सबसे ज्यादा मुझे क्रेडिट देना चाहिए, जो मैं दूंगा, वो इंडिया को दूंगा. दे लुक्ड रियली टायर्ड एंड अ कंफ्यूज्ड टीम इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि अनाउंस ही नहीं कर रहे, टू मेनी एक्सपेरिमेंट्स. बट वंस दे गॉट व्हाटएवर, दो मैं फिर कहूंगा कि आई डिफर विद वन सिलेक्शन, बट overall they just gathered themselves and are playing true champions की तरह, taking full advantage of their home and playing like true champions. अब one bad odd day आके आ जाए at a knockout and they maybe end up not as a winner, वो अलग बात है, luck factor or other things. But currently they look the number 1 team as a champion. New Zealand looked the number 2 team, and South Africa the number 3, but very close to with New Zealand. क्योंकि South Africa is putting runs on the board. जब आपके पास runs होते हैं, तो they do have quality bowlers. In Keshav Maharaj is a decent spinner on Indian pitches. The Braze, Shamsi is a wicket taker. Variation है, थोड़ा odd bad balls कर लेते हैं, but that's understandable with his action and with the wrist spin. Rabada, a classic.
Nagiri is very accurate, tall है, इतना आसान नहीं है. उसके slower one picks and really bowled extremely well on that slow pitch. Slow one को जो उन्होंने South Africa ने use किया in the last game they played. And then they also have extra fast bowlers to bowl जो कि अच्छी bowling करते हैं. So all in all they look a good team. अब जैसे मैंने आपको कहा ना, ये जो बेंगलोर का मैच है ना, will decide, it might become a 2-horse race if Australia lose to Pakistan. Australia cannot afford to lose against Pakistan. Pakistan maybe still will have a decent chance to qualify if they beat England and beat a few good teams जो उनसे ऊपर है. But Australia has already lost to 2 good teams already, और ये तीसरी good team होगी out of the 6. So if they lose 3 to 3 good teams, then I think they are struggling. And Australia will also struggle if it's a pitch like a slow turner. They will also struggle against Afghanistan. ये मैं आपको अभी बताऊं. There will be teams which will struggle against Afghanistan the way they are batting and scoring runs. Pakistan के खिलाफ भी एक और उन्होंने 300 किया. If they score a 280, 90 on a pitch which gets slower and it's spinning a little bit, they'll be difficult to beat. They might not win, मैंने फिर कह रहा हूं, but ये किसी भी अच्छी टीम के होप्स को डेड कर सकते हैं. जैसे नीदरलैंड ने हाँ, नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को किया था. इन्होंने भी एक तो हरा दिया ना अली भाई, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को तो हरा दिया. नहीं, ऑस्ट्रेलिया को नहीं, उसको इंग्लैंड को हराया. हाँ सॉरी, इंग्लैंड को हराया अफगानिस्तान ने. इंग्लैंड को तो हरा दिया ना. टीम को पता नहीं क्यों इंग्लैंड वाज प्लेइंग समवेयर एल्स. आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है और आप कहते हैं जी हम बेसबॉल क्रिकेट खेलते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते, देन व्हाई वुड यू पुट द ऑपोजिशन टीम इन. आप जब पहले बैटिंग करते हो तो आपने मिनिमम 280, you didn't bat well but against a top quality bowling like in New Zealand with good spin attack also, Satner and Ravindra, आपने 283 किया, though it was below par. फिर आपने पहले बैटिंग की, आपने 400 रन किए. Why would you like to bat second in against Afghanistan? You should bat, और जो लोग उतनी फॉर्म में need to score runs, put runs on the board and put pressure on Afghanistan. So people are making mistakes in terms of decision after the toss. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई आपका, सुभाष शर्मा साहब और तमाम लोग जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, आरिफ अंसारी साहब, आमिर अंसारी साहब, एपी शो, जितने भी लोग हमें देख रहे थे, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर करें. इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा. आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.